नमस्कार, राधे राधे, सीताराम साथियों। आज हम 16 फुटी जटाओं वाले महान संत यानी कि दिव्य संत के फिर से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले हैं। आप सब देखकर समझ ही गए होंगे कि आखिर कितने दिव्य संत हैं। आपने पहले भी प्रश्न किया कि यहाँ तक जाने का रास्ता बताइए, तो आज इस वीडियो के यदि आप कंप्लीट देख लेते हैं तो दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसा वीडियो आपको दूसरे किसी चैनल पर भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले आज 16 फुटी जटाओं वाले जो संत हैं, महान संत हैं, उनकी दिव्यता तो आप जैसे ही देखेंगे उसके बाद आपको मालूम चलेगा। लेकिन चलिए आज उनका रास्ता बताते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है चित्रकूट धाम करबी रेलवे स्टेशन, और दूसरा आप वायु मार्ग से भी आ सकते हैं, ट्रेन मार्ग से भी आ सकते हैं, सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं। तो सड़क मार्ग से आने के लिए आपको चित्रकूट धाम के आपको बस स्टेशन पर आपको उतरना पड़ेगा। दूसरा आप रामघाट पर भी आ सकते हैं। तो तीसरा आपको वायु मार्ग से भी आप आ सकते हैं। तो आज जो आपको बताने वाले हैं, तो ट्रेन मार्ग से यदि आप आते हैं तो सबसे सरल आपको रास्ता पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको आना है चित्रकूट धाम करबी रेलवे स्टेशन। उसके बाद चलिए आपको बताते हैं कि कैसे कैसे वहाँ के रास्ते हैं। तो साथियों, जैसे ही आप स्टेशन से वहाँ से टैक्सी लेंगे और टैक्सी लेने के बाद आप बोलेंगे देवांगना जब आप आएंगे तो आपको देवांगना घाटी का जो किराया होता है वो सिर्फ 15 से 20 रुपये आता है। अभी हम हैं देवांगना घाटी पर। देवांगना घाटी विंध्य श्रेणी की पावन हनुमान धारा पर्वत श्रृंखला पर स्थित इस पवित्र स्थान पर ही देवलोक से आई देवियों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने भाई लक्ष्मण सहित मां जानकी के साथ में दर्शन देकर धन्य किया। तभी से इस स्थान का नाम देवांगना कहा जाता है। इस स्थान की प्रसिद्धि मानी जाती है। तो इस स्थान पर ये एक तिराहा पड़ता है जहाँ पर आप यदि रुकेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पर रुकेंगे तो आपको यदि एक इधर को रास्ता दिखाई देगा जो आप जाएंगे तो इस रास्ते से सीधे देवांगना घाटी की ओर ये रास्ता चला जाता है। जैसे ही इस रास्ते पर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उस आश्रम तक हम ले चलेंगे और दिखाएंगे इन रास्तों से होकर कि कैसे आप आश्रम तक पहुंच सकते हैं और महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रास्ता एक आपको इधर सीधे तरफ जाती है तो ये हनुमान धारा के लिए जाती है, जो सतना मार्ग से जाती है। यदि आप सतना मार्ग से आ रहे हैं, अपने साधन द्वारा आ रहे हैं, तो आप इसी मार्ग से आएंगे और इधर आपको गेट भी देखने को मिलेगा। ये पूरा पर्वत आप देख सकते हैं। ये जिधर आप अभी पर्वत देख रहे हैं ये हनुमान धारा का पर्वत है। अभी जहाँ हम इस स्थान पर खड़े हैं तो देवांगना घाटी तिराहे पर हम खड़ी हैं। तो और यदि आप करबी से आते हैं तो आप इसी स्थान पर उतरेंगे। दूसरी बात, यदि आप टैक्सी लेकर डायरेक्ट बुक करते हैं टैक्सी, तो आपको उस स्थान का किराया दूसरा पड़ सकता है, अपने अनुसार पड़ सकता है। उसको भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको पूरा देवांगना घाटी का दृश्य दिखाते हैं और महाराज जी के आश्रम तक ले चलते हैं। तो साथियों, अभी हम बढ़ चुके हैं देवांगना घाटी से आगे की ओर। जैसे ही आप आगे प्रस्थान करेंगे तो कुछ इस प्रकार का रास्ता आपको दिखाई देगा और विंध्य पर्वत की ये श्रेणियाँ अपने आप में अलौकिक है। जैसे आप उत्तराखंड जाते हैं, हिमालय जाते हैं, वहाँ के दर्शन करते हैं, सेम इसी प्रकार चित्रकूट के रास्ते आपको अपने आप में अलौकिक प्रतीत होते हैं। इन चट्टानों को देखिए, इन रास्तों को देखिए। जैसे आप इस पूरे पर्वत श्रृंखला के दर्शन करेंगे तो आपको एक अलग अनुभूति देखने को मिलेगी। आप यहाँ चारों तरफ देखेंगे तो हरियाली की कोई कमी नहीं है। चट्टानें ऐसी हैं कि आपको मन मोह लेंगी। चारों तरफ यहाँ पर भक्त आते हैं, आश्रम बने हुए हैं और इन जो पहाड़ियाँ हैं इन्हीं पर कई ऐसे रास्ते हैं जो संत भगवान की तरफ ले चलते हैं और आश्रम आपको नजर आते हैं। लेकिन ऐसे संत हैं जो ऐसे दर्शन नहीं दे पाते हैं, तो इन पहाड़ियों में छिप कर रहते हैं, क्योंकि छिप कर रहने का एक अलग ही मजा होता है। यदि आपको साधना करनी है, तपस्या करनी है या फिर कुछ भी ऐसा मन को शांति सुकून देना है, तो आपको इसी तरह की पर्वत पहाड़ियों पर आपको दिखाई देगा। साथियों, जैसे ही आप देवांगना घाटी के ऊपर प्रवेश करेंगे, जैसे ही अपने साधन के थ्रू आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक अलग अनुभूति देखने को मिलेगी। इस पर्वत पर जहाँ आप ये झंडा देख पा रहे होंगे, ये जब महाराज जी कम से कम 20 से 25 साल पहले यहाँ पर आए हुए थे, ये पुराना झंडा है। और जहाँ पर यहाँ पर लोग पहुँचते थे तो आप सोच रहे होंगे कि अभी ये पूरी रास्ता बन गई है तो अच्छा मार्ग है, तो ऐसा नहीं था। ये जो सीढ़ियाँ आपको सामने दिखाई दे रही होंगी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये पूरी सीढ़ियाँ यहाँ पर पहले प्राचीन समय की लोग इसी पर्वत पर इन्हीं पहाड़ियों से प्रवेश करते हुए, इन्हीं पेड़ पौधों के बीच में झाड़ियों से प्रवेश करते हुए महंत जी के पास पहुंचा करते थे। लेकिन अब समय के बदलते युग में आज यहाँ पर काफी विकास देखने को मिला है। और जैसे ही आप यहाँ पर एक ऐसा रास्ता आपको दिखाने जा रहा हूँ जहाँ आप पूछते थे कि भाई साहब ऐसा रास्ता बताइए जहाँ पर दुर्गम ना हो, बढ़िया रास्ता हो, हम महाराज जी के संत जी के दर्शन आसानी से कर पाएं, तो इस रास्ते से न जाकर आपको एक ऐसा रास्ता बताते हैं
जहाँ से आप आसानी से प्रवेश कर जाएंगे और महाराज जी के दर्शन भी आपको अच्छे से हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं महाराज जी का पूरा आश्रम। साथियों, ये जो रास्ता है ये भी काफी कठिन है और ऐसे मार्ग पर चलना बहुत सावधानी पूर्वक चलना होता है। देखिए साइन भी यहाँ पर लगाया गया है कि आगे तीव्र मोड़ है, कृपया धीरे चलें। मतलब ये घाटी जो है काफी मोड़ से भरी हुई है, यहाँ पर काफी मोड़ आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आप अपने साधन से आ रहे हैं तो कृपया धीरे धीरे चलें और धीरे धीरे घाटी की ओर प्रवेश करते चले। तो चलिए चलते हैं आश्रम तक। जैसे ही आप यहाँ पर इस स्थान पर पहुंचेंगे, कुछ देवांगना घाटी के और जब ऊपर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का बोर्ड दिखाई देगा जिसमें लिखा गया है कोटि तीर्थ। यदि कोटि तीर्थ के बारे में आप जानकारी एक भी नहीं रखते हैं तो कोटि तीर्थ चित्रकूट करके एक हमारा वीडियो है जिसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके बारे में आप पूरी जानकारी वहां से ले सकते हैं। तो आपको इस स्थान पर रुक जाना है और जैसे ही इस स्थान पर रुक जाएंगे तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आए हुए हैं जो अभी टैक्सी करके आएंगे। यदि आप भी रेलवे स्टेशन से चित्रकूट रेलवे स्टेशन से यहाँ पर आप आना चाहते हैं तो लगभग आपको 30 से 40 रुपये प्रति सवारी का आपको किराया लगेगा। अभी हमने भैया से पूछा तो इन्होंने बताया कि लगभग इतना किराया है, आप यहाँ से आ सकते हैं। लेकिन वो यहाँ पर छोड़ देंगे और चले जाएंगे। यदि आप पर्सनली बुक करना चाहते हैं कि भैया यहाँ पर रुकें, आप महाराज जी के दर्शन करें, फिर उनके साथ फिर स्टेशन तक जाएं, तो लगभग आपको 300 रुपये देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, ये आपको दोनों माध्यम रहे। यदि आप एयरपोर्ट के माध्यम से आना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कई सारे दर्शक हैं जो बाहर से देखते हैं, विदेश से देखते हैं, तो वो पूछते हैं कि कैसे दर्शन करें। तो आप यहाँ से दर्शन करने के लिए आप चित्रकूट एयरपोर्ट से भी, लखनऊ द्वारा चित्रकूट एयरपोर्ट उतरकर फिर इसी स्थान पर आप देवांगना घाटी से उतर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आश्रम तक और आपको दिखाते हैं कि कैसा है आश्रम। तो साथियों, ये है पूरा वो दर्शनीय स्थल जहाँ पर अभी हम आ चुके हैं और इस तरह की कुछ सीढ़ियाँ हैं जहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं। बरसात के मौसम है अभी, तो यदि बरसात के मौसम में आ रहे हैं तो थोड़ा सा फिसलन होती है। जब बारिश होती रहती है तब, यदि बारिश हो जाती है तो यहाँ पर फिसलन समाप्त हो जाती है। तो साथियों, जैसा हम आपको बताया करते थे कि महाराज जी के हमेशा दर्शन आपको नहीं हो पाते हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं करते। तो देखिए ये ऐसा है, ये पूरा आश्रम का नज़ारा है जहाँ पर अभी महाराज जी के पास चलेंगे। महाराज जी अभी ध्यान मुद्रा में होंगे क्योंकि अभी समय ही ऐसा है, क्योंकि हम मॉर्निंग पीरियड में आ चुके हैं। तो देखिए वो वहाँ पर गेट लगा हुआ है और वो उनकी पूरी गुफा बनी हुई है और ये पूरा आश्रम का यूँ नज़ारा है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं कि महाराज जी अभी क्या कर रहे हैं। महाराज जी का आदेश लेते हैं, फिर उनसे सत्संग करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, कुछ इस प्रकार का ये आश्रम है। अभी हम आश्रम से नीचे आ चुके हैं, कई फुट यहाँ पर नीचे आ चुके हैं, क्योंकि आप देख रहे थे कितनी ऊंचाई पर अभी हम थे, अब आ चुके हैं नीचे। और इस तरह से कुछ यहाँ पर पानी बहता है, यहीं पर लोग भंडारा वगैरह करते हैं। और देखिए अभी इस समय यहाँ पर बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे भक्तों को यहाँ पर जानकारी नहीं है कि महाराज जी आके रहते कहाँ हैं। तो यही वो गुफा है जहाँ पर महाराज जी रहते हैं। ये प्राचीन स्थल है, पुराने समय का। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर पानी बह ही रहा है। ये पूरा ऊपर से रिस रिस कर पानी आता है और आप इसको, ये बिल्कुल स्वच्छ जल है, आरओ जैसा जल यहाँ पर आता है। इसको आप पी भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से देख सकते हैं महाराज जी का यहाँ पर अभी गेट बंद हुआ है। चलिए महाराज जी से बात करते हैं, देखते हैं कि महाराज जी आदेश देते हैं या फिर नहीं देते हैं। रे